हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी के अध्याय 12 अनुपात और समान अनुपात के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से पहले हम जान लें कि अनुपात और समानुपात होते क्या हैं। ठीक है, तो अनुपात क्या? अनुपात अनुपात को हम लोग अंग्रेजी में रेशियो बोलते हैं। अनुपात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेशियो। तो अनुपात किसे कहते हैं? तो अनुपात होता है दो या दो से अधिक संख्याओं या सामान्य इकाई का तुलना कितना गुना है अनुपात कहलाता है। कितना गुना है अनुपात कहलाता है। अब देखिए, इसे दो डॉट के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। जैसे ये दो डॉट हो गए, तो ये क्या है? इसको अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं। देखिए, हमसे कह रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं या समान इकाई का तुलना कितना गुना है, क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए आप है, आपकी उम्र 10 वर्ष है। आपकी उम्र कितना है? 10 वर्ष है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका कोई बड़ा भाई है जिसका उम्र हो 15 साल। क्या हो? 15 वर्ष है बड़े भाई का उम्र। अब भाई का उम्र कितना हो गया? 15 वर्ष। अब मान लीजिए कि दो राशि संख्या दी हुई है, 10 वर्ष और 15 वर्ष। तो ये एक दूसरे से माने आपसे कितना गुना है, कितना गुना कम है या कितना गुना ज़्यादा है, इसका तुलना करना ही अनुपात है। अब जैसे मान लीजिए आपका उम्र कितना था? 10 वर्ष, तो 10 अनुपात 15। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा डिजिट से हम डिवाइड करेंगे जो दोनों में भाग लग जाए। अब देखिए, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 मरतबा ये कितना है? 3। तो 2 अनुपात 3 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्वेश्चन में कि आपका उम्र 10 वर्ष है और आपके बड़े भाई का उम्र कितना है? 15 वर्ष है। तो इसका जो तुलनात्मक जो संख्या आया वो क्या हो गया? 2 अनुपात 3। मैंने आपका उम्र जो है कि अगर 2 है तो आपके भाई का उम्र का रेशियो क्या होगा? बढ़ने का तीसरा होगा। तो ये क्या हो गया? तुलनात्मक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसी तरह से क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं ये संख्या इकाई क्या है या समान इकाई क्या है। समान इकाई क्या है? अब मान लीजिए समान इकाई को समझने के लिए आपको घंटा में दिया हुआ है। ठीक है, घंटा में दिया हुआ है और तो पूछा कि 45 मिनट कितना में है। तो आप देखिए, 1 घंटा अनुपात 45 मिनट नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घंटा को भी मिनट में बदल लेंगे। घंटा को भी मिनट में बदल लेंगे। तो 1 घंटा में क्या होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट अनुपात 45 मिनट। ठीक है, अब इसको देखिएगा तो क्या 15 से 4 मरते, ये 15 से 3, तो क्या हो गया? 4 अनुपात 3। तो जो हम घंटा को मिनट में बदल रहे हैं, तो क्या ये भी मिनट हो गया, ये भी मिनट हो गया। दोनों क्या हो गए? समान इकाई में आ गए। दोनों समान इकाई में आ गए, तभी ये क्या हुआ? पॉसिबल हुआ है। ठीक है, अब हम आगे समानुपात को समझते हैं। अब समानुपात में कहता है कि समानुपात समानुपात को हम लोग अंग्रेजी में प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। समानुपात
कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए कि मैंने कहा था कि आपका उम्र जो है कि कितना है, 10 साल है। आपके बड़े भाई का उम्र क्या है, 15 वर्ष है। अब मान लीजिए कि कोई और है, ठीक है, कोई और आदमी है, ठीक है, जिसका उम्र क्या हो, 20 वर्ष हो, और यहाँ क्या हो, 30 वर्ष हो, ठीक है। अब मान लीजिए एक और आदमी है जिसका 20 वर्ष है और इसका एक क्या है, 30 वर्ष है। अब देखिए इसको, तो 10 है तो इसको 5 से कीजिएगा तो 2, ये क्या हो जाएगा 3। ये 10 से कीजिएगा तो 2, ये क्या हो जाएगा 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2:3:2:3। अब देखिए ये क्या है, दोनों क्या है, समानुपात है। ये दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, समानुपात हो जाएंगे, ठीक है। इसको यार मान लीजिए कि किसी का उम्र ए है, किसी का उम्र बी है, अनुपात दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है सी डी, तो यहाँ समानुपात क्या हो जाएगा, समानुपात क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है। अब देखिए इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए कि मान लीजिए आपसे कोई बोल रहा है 2:3, इसका मतलब है 2/3, या तो इसका मतलब क्या है कि अनुपात जो है कि हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। अनुपात को किस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, भिन्न में, या भिन्न को हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कहा 5/10, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5:10, ठीक है। तो इसको हम लोग भिन्न में भी लिख सकते हैं या अनुपात में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। अब देखिए हमसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, 20 है। लड़के का संख्या क्या है, 15 है, ठीक है। अब अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमसे एक अनुपात ए में पूछ रहा है लड़कियों की संख्या। अब लड़कियों की संख्या कितना है, 20। अब क्या है, का, तो 20 का अनुपात हो गया। अब लड़कों का संख्या क्या है, 15। अब हमने कहा था कि ये जो दिया हुआ है इसको सबसे छोटा फॉर्म में लिखेंगे, वही अनुपात हो जाता है, माने बेहतर अनुपात होता है। ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन इसको छोटा फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, उस छोटा का ये तुल्य है। तो जो भी संख्या होगा उसका तुल्य हम लोग निकालेंगे। अनुपात क्या, तुल्य, जैसे हमने पिछले अध्ययन में पढ़ा था कि तुल्य भिन्न होते हैं, उसी तरह से इसका तुल्य अनुपात निकालना है। और हमेशा कहीं भी देखिएगा तो आपको तुल्य अनुपात ही दिया रहेगा। अब देखिए कि इस 20 में कितने से भाग लगेंगे, तो 5 से भी लग जाएंगे, इसमें भी 5 से लग जाएगा, तो 5 से इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसको 5 से लगाएंगे तो 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4:3। क्या हो गया, 4:3, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। पूछ रहा है लड़कियों की संख्या का। अब लड़की की संख्या बी में कितना है, 20 है, तो 20 अनुपात। अब बोल रहा है कि कुल विद्यार्थियों का संख्या। अब देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो लड़की है 20, लड़का है 15, तो कुल विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, 35। 20 जोड़ 15 कितने हो जाएंगे, 35। अब देखिए 20:35। अब देखिए इसमें किससे लगाएंगे कि दोनों कट जाए, तो दोनों कटेगा किससे, 5 से। तो 5 से इसमें लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 5×20, इसमें 5 से लगाइएगा तो 7×5=35। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4:7। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4:7 में लड़की की संख्या का विद्यार्थी की संख्या से अनुपात है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में हमसे कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल 12 क्रिकेटर हैं। कितने फुटबॉलर हैं, 6 हैं, 12 क्रिकेटर, बाकी टेनिस है। अब देखिए कितना विद्यार्थी था, 30 माइनस कितना फुटबॉल खेलता था, 6, क्रिकेट कितना खेलता था, 12, तो टेनिस खेलता था कितना निकल जाएगा, तो 30 माइनस 18 कितना हो जाए, 12। अब हमारा टेनिस कितना खेलता है, 12 आदमी, टेनिस कितना खेल रहा है, 12 आदमी। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है पहला ए में कि फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल कितने पसंद करते हैं, 6 अनुपात
अब देखिए फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद, तो टेनिस कितना कर रहा है 12। तो अब देखिए इसमें 6 से लग जाएगा, इसमें भी 6 से लग जाएगा, तो 1, ये 6 से 2, तो क्या हमारा हो जाएगा 1:2। क्या हो गया 1:2। अब बी को देखते हैं, बी में क्या कर रहा है क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। अब क्रिकेट प्रेमी कितना है 12 है, तो 12 अनुपात। अब देखिए कुल विद्यार्थी का संख्या कितना है 30, तो 30। अब देखिए इसमें किससे लगेगा, तो 6 से लगेंगे तो 2, 6 से लगेंगे तो 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 2:5। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा बी का। अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमसे 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। ठीक है, आकृति को यहाँ दिया हुआ है, इसको देखना है और हमको अनुपात निकालना है। पहला देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है आयत के अंदर के सभी त्रिभुज। अब ये आयत के अंदर के सभी त्रिभुज की, अब सभी त्रिभुज कौन है, तो एक ये त्रिभुज है, एक ये है, एक ये है, तो कितना होगा 3 त्रिभुज हो गए अनुपात। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है वृत्तों की संख्या से, तो वृत्त की संख्या क्या है 1 और ये 2, तो क्या है 2, तो हमारा क्या हो गया पहला का आंसर 3:2। क्या हो गया 3:2। अब हम बी को देखते हैं, बी में बोल रहा है आयत के अंदर के सभी वर्ग। अब वर्ग कितना है 1, 2, आयत के अंदर सभी वर्ग कितना है 2। अब देखिए पूछ रहा है सभी आकृति से, तो सभी आकृति क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल कितनी आकृति हैं 7, तो हमारा क्या हो जाएगा 2:7। क्या हो जाएगा 2:7। अब हमसे सी में कह रहा है आयत के अंदर के सभी वृत्त का, सभी वृत्त कितना है, आयत के अंदर सभी वृत्त कितना है, तो 1 है, ये 2 है, तो 2 हो गया। अब पूछ रहा है सभी आकृति से, तो सभी आकृति कितना है 7, तो हमारा सी भी क्या हो जाएगा 2:7। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि हामिद और अख्तर ने 1 घंटा में 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, इस तरह से लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि हामिद 9 किलोमीटर में, अख्तर कितना चल रहा है 1 घंटा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हामिद और अख्तर की चाल का अनुपात, तो हामिद अनुपात अख्तर, हामिद अनुपात अख्तर। अब देखिए हामिद कितना में चल रहा है 9 अनुपात में, अख्तर कितना चल रहा है 12 में। अब देखिए इसको काटिएगा तो किस 3 से कट जाएगा 3 में, ये भी 3 से कटेगा 4 में, तो हमारा क्या हो जाएगा 3:4। तो हामिद और अख्तर की चाल का अनुपात क्या है 3:4। तो लिखेंगे हामिद और अख्तर की चाल का अनुपात कितना है 3:4। कितना है 3:4। ठीक है, अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। अब देखिए यहाँ 15/18 दिए हुए, क्या दिए 15/18। अब देखिए 15/18 दिया हुआ है, तो यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो आप उस संख्या का गणना कीजिए कि 18 में किससे भाग किया होगा कि 6 आ गया होगा। तो हमको पता चलता है कि 18 में अगर 3 से भाग किया जाए तो 6 भागफल आता है। ठीक है, अब उसी 3 से हमको 15 में भाग कर देना है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि तुल्य बनाने के लिए क्या किया जाता है, समान संख्या से हर और अंश में भाग या गुना किया जाता है। अब देखिए यहाँ 15 है, 3 से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 में कितना से गुना किया है कि 10 आ गया है, तो 2 से, तो इसमें भी क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 में कितना, यहाँ 30 है, तो यहाँ 6 में कितना से गुना किया होगा कि 30 आया है, तो 5 से, तो ये 5 में आप 5 से गुना कर दिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 5, 12, 25। अब पूछ रहा है क्या ये तुल्य अनुपात है, तो हाँ ये तुल्य अनुपात है। हाँ ये तुल्य अनुपात है, तुल्य अनुपात है।
क्यों है? तो क्योंकि ये सभी क्या कर रहे हैं, एक संख्या में समान अंकों से गुना या भाग हो रहे हैं, इसलिए क्या है, तुल्य अनुपात है। ठीक है, अब हम छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न में से प्रत्येक का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अब पहला को देखिए क्या कह रहा है, 81 का 108। अब देखिए 81 का 108 मतलब 81 अनुपात 108। अब देखिए इसमें किससे लगेगा, तो पहले हम 9 से लगा के थे, तो 9 9 81, इसको 9 से लगाएंगे तो एक मरतबे, उसके बाद 18 2 12। अब ये भी कटेगा 3 से तो 3, ये कटेगा 3 से 4, तो हमारा क्या गया 3 अनुपात 4। क्या हो गया 3 अनुपात 4। अब बी को देखिए, बी में क्या है 98 है अनुपात 63। ठीक है, अब इसको देखिए कि कितना से लगेगा, तो ये 4 से 7, हाँ 7 से लग जाएगा, 7 से लगाइए एक मरतबे, 7 2 28, 7 चौका 28, इसको 7 से लगाइएगा तो 9 7 63, तो हमारा क्या हो जाएगा बी का 14 अनुपात 9। ठीक है, अब हम सी को देखते हैं। सी में कह रहा है 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर का कितना 121। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, पहले क्या कीजिए 3 से लगा दीजिए या 11 से लगा दीजिए, 11 से तो 3 थी, 11 3 33, और ये कट जाएगा 11 मरतबे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 11 अनुपात 3 अनुपात 11, क्या हो जाएगा 3 अनुपात 11। इसी तरह से अब हम डी को देखते हैं। डी में क्या है 30 मिनट, क्या है 30 मिनट अनुपात कितना है 45 मिनट। अब ये कितना से लगेगा 15 से, तो 2, ये 15 से 3, तो हमारा क्या हो गया 2 अनुपात 3, क्या हो गया 2 अनुपात 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं 7 नंबर को। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। निम्न में से क्या करना है, प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 30 मिनट का 1.5 घंटा, 30 मिनट का 1.5 घंटा। ठीक है, अब देखिए पहले ही बताए थे कि अगर यहाँ पे क्या है, दोनों भिन्न राशि है, दोनों क्या है भिन्न राशि है। तो जब दोनों भिन्न राशि है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले भिन्न राशि को सामान्य राशि में बदलेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो इसीलिए 1.5 घंटा है, तो 1.5 घंटा बराबर क्या हो जाएगा 60 गुना 1.5, कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 90 मिनट, क्या हो गया 90 मिनट। अब देखिए हमारा क्या था, ए में 30 मिनट और 1.5 घंटा, तो 30 मिनट और 1.5 घंटा क्या है 90 मिनट। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 3 से 1, ये 3 से 3, क्या हमारा हो गया 1 अनुपात 3, क्या हमारा हो गया 1 अनुपात 3। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए बी में कह रहा है 40 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर, तो हम क्या जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो हमारा 1.5 मीटर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर जोड़ 50 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, क्या हो गया 150 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा 150 सेंटीमीटर हो गया, तो अनुपात कितना में निकलना है, तो 40 अनुपात 150। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, तो हमारा क्या मिला 4 अनुपात 15, क्या हो गया 4 अनुपात 15। ठीक है, अब हम सी को देखते हैं। अब सी में कह रहा है 55 पैसे का 1 रुपये, 55 पैसे का 1 रुपये। अब देखिए 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 1 रुपये बराबर कितना होता है 100 पैसा। अब देखिए हमारा क्या है 55 पैसा अनुपात 1 रुपया है, तो क्या हो जाएगा 100 पैसा। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा क्या 11, ये 5 से कटेगा 20, तो हमारा क्या हो गया 11 अनुपात 20, क्या हो गया 11 अनुपात 20। अब हम इसी तरह से डी को देखें।
2 लीटर बोला है, तो मैंने पिछली ही अध्याय में हम लोग पढ़े हैं या जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर मिलीलीटर। अब देखिए यहाँ क्या है 2 लीटर, तो 2 लीटर कितना हो जाएगा 2000, गुना कर देंगे 2000 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर हो गया। अब देखिए हमको कितना दिया हुआ है 500 अनुपात 2000। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, ये 5 से 1 मरतबे, ये 5 से 4 मरतबे, हमारा क्या गया 1:4। क्या हो गया 1:4। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि एक वर्ष में सीमा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,50,000 रुपये कमाती है। एक वर्ष में सीमा कितना कमा रही है 1,50,000 रुपये, और 50,000 रुपये की बचत करती है। 50,000 रुपये की क्या करती है बचत करती है। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्या करना है अनुपात ज्ञात करना है। अब बताइए कितना कमा रही है, तो 1,50,000 रुपये। ठीक है, और बचाती कितना है, कमाती है, चाहे आय लिख देंगे, आय कितना है 1.5 लाख रुपए। अब देखिए बचत कितना है, बचत 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। तो खर्च कितना करती है, खर्च या व्यय कितना करती है, तो 1.5 लाख में से 50,000 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 लाख रुपये। ठीक है, वो क्या कर रही है खर्च करती है, 1 लाख रुपये खर्च करती है। ठीक है, अब हमको पहला ए में कह रहा है, ए में कि सीमा द्वारा किया गया व्यय, तो व्यय कितना किया गया है 1 लाख रुपये। ठीक है, अब उसकी बचत, उसका बचत कितना है 50,000 रुपये। बचत कितना है 50,000 रुपये। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 जीरो से ये जीरो काट दीजिए, ये 5 से 1 मरतबे, ये 5 से 2 मरतबे, तो क्या हो गया 2:1 हो गया। क्या हो गया 2:1। ठीक है, अब हमसे बी में कह रहा है, पहला का क्या हो गया 2:1। अब पूछ रहा है सीमा की के द्वारा की गई बचत, तो बचत कितना किया है 50,000 रुपये, और उसकी बचत उसके द्वारा किया गया व्यय, तो व्यय कितना किया है 1 लाख रुपये। अब देखिए ये 4 जीरो से ये जीरो काट दीजिए, ये कितना 2, ये 1, तो हमारा क्या हो गया 1:2। तो उसका मैंने बचत और व्यय का अनुपात क्या है 1:2, और व्यय या बचत का अनुपात क्या है 2:1। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है कि एक विद्यालय में 3,300 विद्यार्थी हैं और शिक्षक कितना है 102 शिक्षक हैं। अब शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। अब पूछ क्या रहा है शिक्षकों की संख्या का, तो शिक्षकों की संख्या क्या है 102, अनुपात विद्यार्थी का संख्या क्या है 3,300। ठीक है, अब देखिए ये कटेगा कितना 17 17 17 17 मरतबे कट जाएगा, 6 से काटिए 17 से नहीं, 6 से काटिएगा तो 1 मरतबे 42, 7 छक 42। ठीक है, इसको 6 से काटिएगा तो 6 पचे 30, 6 पचे 30, हासिल 3 30, 6 पचे 30 0। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 17:550। अब नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा 17:550। तो लिखेंगे शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 17:550 है।
ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न 10 में हमसे कह रहा है कि एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थी हैं, में से 2300 लड़कियां हैं। ठीक है, अनुपात निकालिए। अब विद्यार्थी कुल विद्यार्थी कितना है, कुल कितना है 4320। ठीक है, अब देखिए लड़की कितना है, लड़की कितना है 2300। ठीक है, तो लड़का कितना हो जाएगा, लड़का इसको घटा लेंगे, 0 20 0 कितना हो गया हमारा 2020 हो गया। ठीक है, लड़का का क्या हो गया 2020। अब क्वेश्चन को देखेंगे, पहला में क्या कह रहा है। अब देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है लड़कियों की संख्या कितना है 2300 अनुपात और कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है 4320। अब देखिए 1 0 से ये 1 0 काट दीजिए। ठीक है, अब कटेगा तो 23 3 5 हो जाएगा। 2 से लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 1, 3 में 2 से तो 1 हासिल 1 3 2 5। ठीक है, इसमें 2 से लगाइएगा तो 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 मरतबा। ठीक है, उसके बाद 1 2 6 12 6 दूना 12 216। ठीक है, तो हमारा अब इसमें लगेगा जो 3 6 9 7 3 से नहीं लगेगा। ठीक है, अब नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा 115 अनुपात 216, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बी को देखते हैं। बी में क्या कह रहा है लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थी। तो लड़कों की संख्या क्या है 2020 अनुपात लड़कियों की संख्या कितना है 2300। अब देखिए ये 0 से ये 0 काट दिए। ठीक है, इसको भी 2 से लगाइए तो क्या हो जाएगा 101, ये 2 से लगाएंगे तो 115। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 101 अनुपात 115। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब सी में हमसे क्या कह रहा है, सी में कह रहा है कि लड़कों की संख्या कितना है 2020 कुल विद्यार्थी का अनुपात कितना है 4320। अब ये से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको 2 से लगाइए तो क्या हो जाएगा 101, इसको 2 से लगाइएगा तो 2 3 1 6 216। ठीक है, अब 216 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा 101 अनुपात 216, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम प्रश्न 11 को देखते हैं। प्रश्न 11 में हमसे कह रहा है कि एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थी में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट तो शेष। अब देखिए कितना विद्यार्थी था, कुल विद्यार्थी 1800। बास्केटबॉल कितना खेलता है 750, बास्केटबॉल कितना खेल रहा है 750। क्रिकेट कितना खेल रहा है क्रिकेट 800। ठीक है, तो बोल रहा है कि टेनिस खेलने, तो टेनिस को टेबल टेनिस तो कैसे निकलेगा 1800 माइनस इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0 5 8 7 15 1550 हो गए। अब हमारा कितना हो जाएगा 0 9 0 10 में से 5 किया 5, 7 में से 5 किया 2। ठीक है, तो कितना 250 बच्चे जो है टेबल टेनिस खेल रहे हैं। अब हम क्वेश्चनों को देखें। कह रहा है ये में बास्केटबॉल खेलने वाले, बास्केटबॉल कितना खेल रहे हैं ये 750 अनुपात खेलने वाले, और टेबल टेनिस खेल रहे हैं तो टेबल टेनिस कितना खेल रहे हैं 250। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये 25 से 1 मरतबे, ये 25 से 3 मरतबे, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 अनुपात 1 हो जाएगा।
अब हम बी को देखते हैं। बी को देखिएगा तो कह रहा है क्रिकेट खेलने वालों। अब क्रिकेट कितना खेल रहा है 800, तो 800 अनुपात वाले बास्केटबॉल खेलने वाले, बास्केटबॉल कितना खेल 750। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, इसको 5 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा 1 5 3 6 16, इसको 5 से काटेंगे तो 1 25 5, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया 16:15, 16:15, ठीक है। अब हम आगे देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी को देखिए। क्वेश्चन सी में कह रहा है बास्केटबॉल खेलने वाला, बास्केटबॉल कितना खेल रहा है 750, ठीक है, अनुपात। और कह रहा है कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितना है 1800। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, इसको भी 5 से काटिए तो क्या हो जाएगा 5 3 15, 3 6 6 5 30 36, इसको 5 से काटिएगा तो 15, ठीक है। ये भी 3 से अभी कटेगा तो 5, ये 3 से कटेगा 1 2 12, ठीक है। तो हमारा क्या गया 5:12, 5:12, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्नों को। देखिए क्वेश्चन 12 में हमसे कह रहा है कि 1 दर्जन पेन का मूल्य, 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12, 1 दर्जन मतलब 12 होते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि 1 दर्जन मूल्य। अब देखिए 12 कलम, 12 पेन का मूल्य कितना है 180 रुपये। तो एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, एक पेन का मूल्य 180 में हम 12 से भाग दे देंगे तो हमको निकल जाएगा। अब 12 से दीजिएगा तो एक क्या है 60 15, एक कलम का दाम कितना है 15 रुपये है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये। अब 8 बॉल पेन का मूल्य कितना है 56 रुपये। तो एक बॉल पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, एक बॉल पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 56/8, कितना हो गया 7 रुपये। अब देखिए एक कलम का दाम कितना 15 रुपये और एक बॉल पेन का दाम 7 रुपये, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है पेन के मूल्य का, तो पेन का मूल्य कितना है 15 रुपये, अनुपात बॉल पेन का मूल्य कितना है 7 रुपये, ठीक है। तो अनुपात निकले तो इसका क्या हो जाएगा 15:7, ठीक है। क्या लिखेंगे पेन का मूल्य अनुपात बॉल पेन का मूल्य, बॉल पेन का मूल्य का अनुपात कितना आया है 15:7 है, 15:7 है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कह रहा है कि कथन को देखें। एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है 2:5 है, 2:5 है मतलब क्या 2/5 है, ठीक है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो हॉल की कुछ संभव आकृति को लंबाई और चौड़ाई दिखाती है, ठीक है। अब देखिए हॉल का चौड़ाई मीटर में 10, यहाँ हॉल की लंबाई मीटर में कितना है 25 है। अब देखिए 25 में कितना से गुना किया है कि 50 आया है तो 2 से किया होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमको क्या करना है 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 में कितना 10 में कितना से गुना किया है कि 40 आया है तो 4 से किया होगा। तो 25 में हम क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा हॉल का लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा। तो इसलिए हॉल की चौड़ाई लंबाई 20 और 100 है, ठीक है। चौड़ाई लंबाई कितना है 20 और 100 है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए 14 नंबर में कह रहा है कि शीला और
शीला और संगीता के बीच 20 पेन को 3:5 में बांटा गया। कितना अनुपात में? 3:2। तो क्या हो जाएगा? 3:3/2 हो गया। अब कितना कलम है? 20 है। तो 20 कलम है, तो 20 को 3:2 में बांटा गया। मतलब अब टोटल अनुपात कितना है? तो लिखेंगे कुल अनुपात कितना होगा? 5। कितना अनुपात होगा? 5। 3 और 2 5। ठीक है, तो लिखेंगे 5:5 बराबर 20 पेन। 5 अनुपात कितना है? 20 पेन है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 20/5। कितना हो जाएगा? 4 पेन। 4 पेन। ठीक है, तो 4 पेन हो गया। तो इसीलिए शीला को मिला पेन। तब देखिए शीला को मिला पेन, तो शीला का अनुपात कितना है? 3। तो क्या हो जाएगा? 3 × 4, तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 12 पेन मिला। अब देखिए संगीता को मिला पेन। अब देखिए संगीता का अनुपात कितना है? 2। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 1 अनुपात का कितना है? 4। तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 8 पेन। तो मिला कितना? दोनों को 12 और 8 पेन मिले। 12 पेन और 8 पेन। ठीक है, लिख लेंगे अंत लास्ट में क्या कि शीला और संगीता को 12 और 8 पेन मिले। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कह रहा है कि एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। ठीक है, यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष, भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझते हैं। एक माँ है, उसके पास कितना? 36 रुपये हैं। ठीक है, उनकी 2 बेटियां हैं, श्रेया और भूमिका। श्रेया की आयु 15 वर्ष है और भूमिका की आयु 12 वर्ष है। तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा वो बताना है। ठीक है, उन्होंने अनुपात में बांटा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 15 और 12। तो श्रेया की आयु कितना है? 15 वर्ष। ठीक है, भूमिका की आयु 12 वर्ष। ठीक है, दोनों का अनुपात, तो श्रेया अनुपात भूमिका कितना हो जाएगा? 15:12। ठीक है, इसको 3 से लगाइए 5, इसको 3 से लगाइएगा 4, तो क्या हो गया? 5:4। ठीक है, तो 5:4 के रेशियो में ये क्या कर रही है? 36 रुपये को बांट रही। ठीक है, तो लिखेंगे कुल अनुपात क्या हो जाएगा? भूमिका का अनुपात जोड़ श्रेया का अनुपात, तो 5 + 4 कितना हो गया? 9। ठीक है, कितना हो गया? 9 अनुपात। अब देखिए 9 अनुपात चूँकि 9 अनुपात बराबर 36 रुपये। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर 36/9 कितना होगा? 4 रुपये। 1 अनुपात कितना है? 4 रुपये के बराबर है। 1 अनुपात कितना है? 4 रुपये के बराबर है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा? तो श्रेया का अनुपात कितना आया था हमको? 5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? तो श्रेया को मिला, तो कितना आया है? 5 अनुपात है, तो 1:4 रुपये, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 20 रुपये। ठीक है, अब देखिए भूमिका को मिला। अब भूमिका का अनुपात कितना है?
4, भूमिका का अनुपात 4 और ए का अनुपात कितना है 4, तो 4 से 4 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 रुपये। तो श्रेया को कितना मिला 20 रुपये, भूमिका को कितना मिला 16 रुपये। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है, उसके पुत्र की 14 वर्ष। पिता की आयु कितना है 42 वर्ष, ठीक है, पुत्र की आयु कितना है 14 वर्ष है, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पहला देखिए ए में, देखिए ए में क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है 42 वर्ष, अनुपात पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की आयु कितना है 14 वर्ष। ठीक है, अब इसको लगाइए, 14 से ही कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 14 का 14, 14 42। तो ए में क्या हो जाएगा 3:1, कितना हो गया 3:1। ठीक है, अब हम बी को समझते हैं। बी को देखिए, कह रहा है पिता की आयु से, पिता की आयु का पुत्र की आयु से, जब वो पुत्र 12 वर्ष का था, जब पुत्र 12 वर्ष का था तो पिता कितना होगा 40 वर्ष का होगा। जब पुत्र 12 वर्ष का है तो पिता कितना हो जाएगा 40 वर्ष का। तो पिता की आयु 40 वर्ष, पुत्र का आयु 12 वर्ष। अब इसको 4 से लगाइए 10, इसको 4 से लगाइएगा तो 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 10:3। क्या हो गया 10:3। ठीक है, अब हम सी को देखते हैं। सी में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद की पिता की आयु का 10 वर्ष बाद के पुत्र, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 42 वर्ष के हैं, 10 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे 52 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, अनुपात 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो अभी पुत्र कितना है 14 वर्ष, बाद में कितना हो जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा 4 से लगाइए तो क्या हो जाएगा 1, 3, 13, इसको 4 से लगाइएगा तो 6। ठीक है, तो क्या हो गया 13:6। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा 52 वर्ष, 10 वर्ष पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 24 वर्ष। दोनों का अनुपात निकाल लें तो क्या आया हमारा 13:6। ठीक है, अब हम डी को देखते हैं। डी में हमसे कह रहा है कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से, पिता की आयु का पुत्र की आयु से, जब पिता 30 वर्ष का था, जब पिता कितना था 30 वर्ष का, तो पिता जब 30 वर्ष का था, ठीक है, पिता कितना 30 वर्ष का था। अब मान लीजिए पिता 30 वर्ष है तो यहाँ कितना 12 वर्ष घट रहा है, तो जब पिता 30 वर्ष का है, पिता 30 वर्ष का है तो पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से 30 से 42, तो क्या 12 वर्ष, तो उस समय 14 वर्ष का पुत्र है कब 42 वर्ष पर, तो उस समय जब पिता 30 वर्ष का रहा होगा तो ये कितना रहा होगा 2 वर्ष का रहा होगा, पुत्र कितना 2 वर्ष का रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 15:1। ठीक है, क्या हो जाएगा 15:1। अब आगे देखते हैं। अब हमारा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 12.1 आज समाप्त हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय।